हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है द स्पेशल लेसन में। मैं मुकेश कुमार आपके लिए आज एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन 5 जिसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का जिक्र कर रहा हूँ और इसका टॉप एमसीक्यू बता रहा हूँ ताकि आप जेटेट आकलन सीटेट को आसानी से पार कर सके। आइए सबसे पहला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। यह रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची जो चोटी है वह एवरेस्ट है और गहराई की अगर जिक्र करें तो वह प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच या गर्त, मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर मानी जाती है। हमारे देश का नाम किस महासागर के ऊपर पड़ा है, या हमारे देश के नाम पर किस महासागर का नाम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए हिंद महासागर। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को क्या कहते हैं, तो जैव मंडल। अगला क्वेश्चन है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ मिलाकर के क्या संबोधित किया जाता है, तो वह यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि वह माउंट एवरेस्ट है। जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। तो आप जान गए कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, हमारे देश के नाम पर महासागर जो है वह हिंद महासागर, स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग को जैवमंडल कहते हैं। यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर के यूरेशिया को के नाम से संबोधित किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर ऊंचाई है, जिस पर तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने सर्वप्रथम एवरेस्ट फतह किया। वहीं दूसरे खंड का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली पर्वत कौन सी है, तो वह यूराल पर्वत है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़ा हुआ है, तो वह जल संधि से, किस जल संधि से, तो पनामा जल संधि से। वायुमंडल में सर्वाधिक अगर गैस का प्रतिशत देखेंगे तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन, आर्गन तथा अन्य गैस 1% में आते हैं। ये बहुत ही टॉप क्लास का एमसीक्यू है कि वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वह नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों से बना है, तो स्थल मंडल। सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में। आपको मालूम होगा कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है
जहां जीवन पाया जाता है, जहां भूमि, जल और वायु मिलते हैं और तीनों का आपस में संबंध होता है और एक दूसरे के घटक भी है। पृथ्वी का वह ठोस भाग जहां हम लोग निवास करते हैं उसे स्थल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है तथा पृथ्वी के एक बड़े भाग पर जल विद्यमान है जिसको जल मंडल कहा जाता है। और इन परिमंडलों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक साथ मिलते हैं, उसको जैव मंडल यानी बायोस्फीयर कहा जाता है। इस लेसन के अंतर्गत कुछ ऐसे भी शब्दावली हैं जो परीक्षा उपयोगी साबित हो सकते हैं। जैसे लिथोस्फीयर का अगर जिक्र करें तो लिथोस का तात्पर्य होता है पत्थर। वहीं एटमॉस्फेयर के अंतर्गत अगर बात करें तो एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल। वहीं बायोस्फीयर के अंतर्गत अगर बायो का जिक्र करें तो इसका अर्थ होता है जीवन। अब आप पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी का अगर जिक्र आता है तो वह नील नदी अफ्रीका में बहती है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। स्थल संधि, स्थल संधि स्थल का वह संकरा भाग है जो दो बड़े स्थल को आपस में जोड़ने का काम करता है। वहीं नदी द्रोणी का अगर बात किया जाए तो एक मुख्य नदी बहुत सारी सहायक नदियों के साथ नदी द्रोणी का निर्माण करता है जिसे उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र भी कहा जाता है। आप बने रहें हमारे साथ। आप पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अंतिम भाग में स्थल मंडल का अगर जिक्र करना चाहें तो 7 महादेश हैं। जल मंडल का जिक्र करना चाहें तो 5 महासागर हैं। वहीं अगर वायुमंडल तो वायुमंडल के मुख्यतः 5 परत है जिसको एक ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं। छोड़ सबको ओ आया बाहर, छोड़ सबको आया बाहर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य या ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस ट्रिक से आप वायुमंडल की 5 परतों को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से, छोड़ सबको ओ आया बाहर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि झारखंड की महिला पर्वतारोही जो सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह की, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।